अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस, इसका पार्ट पॉलिटिकल साइंस। और आज का टॉपिक जो है ये है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। और आज डेट है 18 सितंबर 2020। अब हमने आज इसकी स्टडी करनी है कि डेमोक्रेसी जो है इसकी फीचर्स क्या हैं। We have started with a simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. जैसा कि हमने पहले टॉपिक में भी पढ़ा था और आज भी हम इसको फिर से रिवाइज करते हैं कि डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी के अंदर एक ऐसी जमहूरी गवर्नमेंट है जो गवर्नमेंट लोगों की चुनी हुई होती है। यानी हमने कहा कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स। यानी डेमोक्रेसी के अंदर जो भी हुक्मरान होते हैं, जो भी लीडर्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ये पब्लिक के चुने हुए होते हैं। बट हियर दिस राइजेस मेनी क्वेश्चन। लेकिन अब यहाँ हम देखते हैं कि इस डेफिनेशन को, इस कंसेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए हमारे सामने बहुत सारे सवाल भी उभरते हैं कि भाई अगर ऐसा है कि डेमोक्रेसी जो है ये हमें कहती है कि डेमोक्रेसी के अंदर चुने हुए इलेक्टेड जो रूलर्स होंगे वो लोगों की तरफ से होंगे, लेकिन कुछ सवाल हैं जैसे हु आर द रूलर्स एंड दिस डेफिनेशन, विच ऑप्शन मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी। ठीक है ना। पहला सवाल हमसे ये है कि हु आर द रूलर्स एंड दिस डेफिनेशन। जहाँ तक हमारी डेफिनेशन का ताल्लुक है, इस डेफिनेशन को देखते हुए अब कौन से लोग हैं जो हुक्मरान होते हैं। सेकंड, विच ऑप्शंस मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी। अब ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं जो डेमोक्रेसी के अंदर उनको इलेक्ट किया जाता है तो हम फिर ये कहते हैं कि हमारा निज़ाम जो है ये जमहूरी निज़ाम है। थर्ड है, विच डिसीजंस मे बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स इन डेमोक्रेसी। अब ऐसे कौन से फैसले, ऐसे कौन से डिसीजन लिए जाते हैं, पार्लियामेंट के अंदर हो या लेजिस्लेटिव के अंदर हो, जो फैसले वो लोग लेते हैं, वो ऑफिस लेते हैं जो लोगों के चुने हुए नहीं होते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कंस्टिट्यूट्स ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन। ऐसा कौन सी किस्म का इलेक्शन है जिस इलेक्शन को हम कहेंगे कि ये एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। ये भी सवाल आ गया हमारे सामने। नेक्स्ट में है, व्हाट कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक। अब अगर हम इलेक्शन करते हैं, ऐसा कौन सा इलेक्शन है जिस इलेक्शन के अंदर तमाम उसकी जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो एज़ पर डेमोक्रेटिक सेटअप है। ये भी क्वेश्चन है हमारे सामने। और नेक्स्ट में क्या है, हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स। लोग कौन हैं, वोट देने वाले कौन हैं, और जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हो जाते हैं, रूलर्स बन जाते हैं, वो कौन हैं। शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन एन इक्वल बेसिस। क्या इस सिस्टम के अंदर, इस किस्म की डेमोक्रेसी के अंदर, क्या जितने भी शहरी हैं वो शहरी जो हैं वो सब पार्टिसिपेट करते हैं, कि वो सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है, कैन ए डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन्स दिस राइट। क्या ये डेमोक्रेसी जो है ये ऐसा भी कोई शहरी है जिसके हकूक़ की ये क्या करती है, उसके हकूक़ से इग्नोर करती है उसको। ये हमारे सामने चंद सवालात हैं, और ये सवालात हमारे सामने तभी आए जब हमारी ये डेफिनेशन जो हमने सबसे पहले पेश की, तो उसको देखते हुए ये सवाल हमारे सामने आते हैं। अब हम इसमें ये देखते हैं, फाइनली व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ डेमोक्रेसी। आखिर पे हम कुल मिला के ये अखज़ करते हैं कि ऐसी कौन सी किस्म है सरकार की जिसको हम कहेंगे डेमोक्रेसी है। क्योंकि हमारे सामने बहुत सी किस्में हैं सरकार की। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, और भी बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट्स हैं। लेकिन कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वट एवर दे वांट इन ए डेमोक्रेसी। क्या इस निज़ाम जमहूरियत के अंदर ऐसे भी हुक्मरान हैं जो लोगों के चुने हुए होते हैं, लेकिन वो जो चाहे डेमोक्रेसी के अंदर वो करते हैं अपनी मर्ज़ी से। क्या ये भी डेमोक्रेसी के अंदर ये चीज़ है।
or must a democratic government functions with some limits? या must a democratic government functions with some limits? या हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, जो हमारी डायरेक्शन है गवर्नमेंट को चलाने के लिए, जमहूरी हुकूमत को चलाने के लिए, उसके जो काम हैं क्या वो कुछ हद तक महदूद हैं या गैर महदूद हैं? ये सभी सवालात जो हैं हमारे जहन में आते हैं, जो हमारे सामने हैं। इज़ इट नेसेसरी फॉर ए डेमोक्रेसी टू रेस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन? क्या अगर हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर आज़ादी है, राइट टू फ्रीडम है और राइट टू इक्वलिटी है, ये सभी चीज़ें हैं, लेकिन इनको देखते हुए क्या इस किस्म की जो हमारी डेमोक्रेसी जो है, क्या इसके अंदर ये चीज़ ज़रूरी है कि ये हर एक शहरी के उसके जो हकूक़ हैं उनको वो तहफ़्फ़ुज़ दे, उनकी वो एहतराम करे? लेट अस कंसिडर ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। तो अब हम इन सब सवालात का जो जवाबात हैं उनको हासिल करने के लिए हम एक एक करके टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान रिसेंटली वाज परवेज़ मुशर्रफ, उसकी बात आएगी, और बाकी जो है चाइना की बात आएगी। इन सभी को हम पढ़ेंगे एक एक करके। जो हमने अभी से सवालात पढ़े, इन सब के जवाबात जो हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे और हम अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हमारी हो जाएगी कि डेमोक्रेसी के अंदर अगर ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इलेक्टेड बाय द पीपल है, तो ये किस किस्म की सरकार होनी चाहिए। तो आज का ये टॉपिक यहीं तक कंप्लीट होता है इंशाल्लाह। बेटा कल हम ये टॉपिक शुरू करेंगे, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। सब के सवालात जो हमारे सामने आए, इनके जवाबात इसी टॉपिक में आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।